टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा कह दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों की नीति लागू करने वाली संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई से शुक्रवार को यानी कि पिछले शुक्रवार को इनकार कर दिया है और कहा है कि इस मुद्दे पर सरकार को गौर करना चाहिए, सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। अदालत इसमें नहीं जा सकती है क्योंकि इसमें कई सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे शामिल हैं। जन्म में वृद्धि के बावजूद भारत की जनसंख्या स्थिर होने के बारे में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस ए एस ओका ने कहा कि जनसंख्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी एक दिन रुक जाएगी। याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि इस मुद्दे पर विधि आयोग की एक रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक विधि आयोग की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए 2 बच्चों के मानदंड सहित कुछ कदमों के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। शीर्ष अदालत द्वारा याचिका पर सुनवाई से इनकार के बाद उपाध्याय ने इसे वापस ले लिया। उनकी याचिका के अलावा पीठ ने इस मुद्दे पर दायर कुछ अन्य याचिकाओं पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद संबंधित अधिवक्ताओं ने उन्हें वापस ले लिया। जी हां, उन्हें वापस ले लिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुनवाई के अंत में उपाध्याय ने कहा कि भारत के पास लगभग 2% भूमि और 4% पानी है, लेकिन दुनिया की 20% आबादी है। इंडियन एक्सप्रेस की शीर्ष अदालत ने इससे पहले 10 जनवरी 2020 को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था। जवाब में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह देश के लोगों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के साफ तौर पर विरोध में है और निश्चित संख्या में बच्चों को जन्म देने की किसी भी तरह की बाध्यता हानिकारक होगी एवं जनसांख्यिकीय विकार पैदा करेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं साफ तौर पर कि जनसंख्या नियंत्रण अगर करना है तो इस पर आपको जागरूकता के लिए अभियान चलाना चाहिए। आपको बूथ मजबूत करना चाहिए और आपको हर बूथ पर कहीं ना कहीं ऐसे अपने नुमाइंदों को लगाना चाहिए जो हर रोज लोगों को जागरूक कर सके। देखिए, आपने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन है ना, और आपने उसके लिए गाड़ियां चलाई स्वच्छता के लिए, जहां कूड़े गाड़ी जो आती हैं आपके मोहल्ले में भी आती होंगी। और वो जो गाना उसका है, जो प्ले सॉन्ग है, वो काफी अच्छा है, स्वच्छता की जोत जलानी है ना। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देखिए, ये अभियान है और इसके तहत आप देख सकते हैं कि भारत में स्वच्छता फैल रही है। लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो जनसंख्या नियंत्रण ऐसे आप करवाएंगे जबरदस्ती तो कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगा। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि जिस घर में जिस पुरुष और महिला के 2 बच्चे हैं और उन 2 बच्चों में अगर कुपोषण है, अगर उन 2 बच्चों में कोई बीमारी है, अगर वो 2 बच्चे ठीक नहीं है, दिमाग से ठीक नहीं है, कमजोर है शारीरिक रूप से, तो वो तीसरा बच्चा करेंगे ही और तीसरा बच्चा पैदा करते भी हैं। तो क्या उनके परिवार को लाभ नहीं मिलेगा? तो क्या उनका परिवार सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित हो जाएगा? ये सवाल यहाँ पर उठ जाता है। तो सरकार को कुछ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हूँ। आप बताइए कि आप खुश है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2019 को याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि कानून बनाना संसद और राज्य विधायकों का काम है, अदालत का नहीं है। उक्त याचिका में कहा गया था कि भारत की आबादी चीन से अधिक हो गई है तथा 20% भारतीयों के पास आधार नहीं है। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट यह समझने में विफल रहा है कि स्वच्छ हवा का अधिकार, पीने के पानी का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शांतिपूर्ण नींद का अधिकार, आश्रय का अधिकार, आजीविका का अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 और 21A के तहत शिक्षा के अधिकार की गारंटी जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित किए बिना सभी नागरिकों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता था। देखिए,
इतनी बड़ी बात सामने निकल कर आई है। उन्होंने सारा सब कुछ साफ कर दिया कि अदालत का ये फैसला नहीं है कि वो इस फैसले पर सुनवाई करे और इस फैसले पर कुछ विशेष टिप्पणी करे। देखिए, भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, भारत में व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, भारत में रोजगार घट रहा है, भारत में गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, भारत में युवा जो है बुढ़े हो रहे। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी अगर बात गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। युवा इसलिए बुढ़े हो रहे हैं कि युवा अपनी उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 20 से लेकर 25 वर्ष की युवा बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, मुखर्जी नगर भरा पड़ा रहता है, आईएएस की कोचिंग भरी पड़ी रहती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी युवाओं को कुछ नहीं मिलता है तो वो अपने घर जाकर, अपने गांव लौटकर एक इस तरीके का तखत, जिसको हम लोग खटिया बोलते हैं, खटिया पर लेटकर अपना पिट्टू बड़ा करते हैं और साथ में ये भूल जाते हैं कि हमें कुछ करना भी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी से हार जाते हैं, क्योंकि रोजगार बढ़ नहीं रहा है। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण मुद्दा दिख रहा है, सरकार को और सारे मुद्दे दिख रहे हैं, सरकार को चुनाव दिख रहे हैं, सरकार को गुजरात दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के चुनाव दिख रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन दिख रहे हैं, लेकिन एक युवा नहीं दिख रहा है। और युवा नहीं दिख रहा है, इसके साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि युवा की हालत आज बुढ़े से खराब हो चुकी है। तो अब जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेगा? वो व्यक्ति शादी करेगा, शादी करने के बाद वो बच्चे करेगा, और बच्चे करने के बाद वो ये सोचेगा कि एक लड़का होगा और एक और लड़का होगा तो एक लड़का आईएएस बनेगा जो मेरा सपना पूरा करेगा, दूसरा लड़का अपनी मम्मी का सपना पूरा करेगा, डॉक्टर बनेगा, और एक लड़की होगी प्यारी सी, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी इंजीनियर बन के हमारा नाम रोशन करेगी। तो आप देखिए ना कि अगर युवा को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो दिमाग डेवलपमेंट होगा, और दिमाग डेवलपमेंट होने के साथ आप ये समझ सकते हैं कि वो ये समझेंगे कि 2 बच्चे काफी हैं, तो अपने आप से वो जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। लेकिन सरकार युवाओं को ऐसा निचोड़ रही है कि उनके अंदर बस एक ही कीड़ा काट रहा है कि जो मैं नहीं कर पाऊँ मेरे बच्चे करेंगे, और जब बच्चे करेंगे तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, क्योंकि एक बच्चा तो करेगा नहीं, बच्चे करेंगे मतलब बहुत सारे बच्चे करेंगे उनके। तो मैं यही कहूंगा, सरकार से हाथ जोड़कर कहूंगा कि आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, आप रोजगार पर ध्यान दीजिए, आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए अभियान चलाइए, लेकिन आप इस तरीके की बयानबाजी मत कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी आपको डांटना पड़े और सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़े कि आप फैसला लीजिए, मेरे हाथ में नहीं है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।